हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। अभी रिसेंटली ये एसबीआई पीओ ने साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट कराया था आफ्टर मेंस। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और एक आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसा कैसा आपके सामने कंप्यूटर पे स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे एक आइडिया लग जाए एग्ज़ाम में जाने से पहले कि आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जिससे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। पहले बेसिक डिटेल बता देता हूँ। एस बी आई पी ओ साइकोमेट्रिक टेस्ट जो मेरा हुआ था वो 19 मार्च 2023 को हुआ था। शिफ्ट सेकेंड थी, जो टाइम था वो 12:30 था, और एडमिट कार्ड जो आता है उसमें पहले ही लिखा होता है कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर्स का एग्ज़ाम था। अब सीधा मूव करते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ था। लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के आने से पहले वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो नॉर्मल हर एग्ज़ाम में होती हैं। आपने कभी IBPS PO का या क्लरिकल का या SBI का कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लाइक हैंड रिटन सैम्पल, वो सब इसमें भी होता है। एंड इसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने मिलता है। नॉर्मल यहाँ आपकी फ़ोटो होती है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, यहाँ जो आपकी उसी टाइम क्लिक करते हैं। ऐसे टेस्ट का नाम ऊपर लिखा होगा, यहाँ राइट साइड में टाइम लेफ्ट लिखा होगा 90 मिनट्स, जो टाइमर चलता रहेगा। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। पेपर पूरा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था। सेक्शन ABCD ऐसे ही लिखे होते हैं, और हर सेक्शन में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल सेक्शन A में 23 क्वेश्चंस थे, सेक्शन B में 120 क्वेश्चंस थे, C में जो हैं वो 10 क्वेश्चंस थे, और सेक्शन D में जो हैं वो 46 क्वेश्चंस थे। जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल क्वेश्चंस निकल के आएंगे 199, और टाइम हो गया 90 मिनट्स। अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम कम है, बट मैं बता दूं कि पैनिक करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। ये जो पेपर है पूरा बड़े ही आराम से आप 90 मिनट्स में एटलीस्ट 2 बार तो कर ही सकते हो, क्योंकि हमारा सबका भी 40 मिनट्स के आसपास कंप्लीट हो गया। तो सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, खाली बैठे हुए थे कि अब क्या करें, पेपर तो हो गया। बहुत टाइम मिलता है, उसमें पैनिक करने की कोई नीड नहीं है। ये रहे सारे सेक्शंस। इन सेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतनी देर में सेक्शन एक ख़त्म करना ही करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप किसी भी सेक्शन में कभी भी स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, देन सेक्शन B में जा सकते हो, C में जा सकते हो, D में जा सकते हो, फिर वापस A B कभी भी किसी में भी स्विच कर सकते हो। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मेंशन होंगी, कॉम्प्रीहेंशन के नाम से होती हैं वहाँ पे मेंशन, और उसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है कि आपको किस सेक्शन, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में डिटेल होती है कि इस सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन होंगे और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये जो मैंने ये वाला फॉर्मेट बना रखा है राइट साइड में क्वेश्चन नंबर लिख के, ये जनरली सेक्शन B C और D में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सेक्शन A थोड़ा सा डिफरेंट है। सेक्शन A में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन A में आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं ऐसे, और आपको इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना एग्री करते हो उस पॉइंट से, या फिर आप किस पॉइंट से ज़्यादा एग्री करते हो। एक डिफरेंस यही है सेक्शन A और बाकी सारे सेक्शंस में, कि सेक्शन A में 2 ऑप्शंस होते हैं और ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता। यही दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन की तरह होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले पॉइंट में लिखा होगा कि आप हार्डवर्क को ज़्यादा प्रेफर करते हो, और दूसरे पॉइंट में लिखा होगा कि आपको लगता है कि हार्डवर्क कुछ नहीं होता, लक बहुत मैटर करता है। तो आप जिस चीज़ से एग्री करते हो आपको उस पॉइंट पे टिक करके आना है। और बाकी जो सेक्शंस है BCD, उसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा पूरा 2 या 3, हार्डली 2 लाइंस का क्वेश्चन होता है, बहुत लंबे नहीं थे क्वेश्चन। एंड उसके बाद ये आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से आपको ऑप्ट करना होता है कि आप डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, या फिर एग्री या स्ट्रांगली एग्री करते हो, और कुछ केसेस में आप न्यूट्रल भी रह सकते हो। ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके सामने जो कंप्यूटर पे ओपन होगा। मुझे लगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें कोई वीडियो नहीं मिली थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं पता था कि किस तरीके से इंटरफेस खुलेगा सामने और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करने, कितना टाइम मिलेगा। तो एक ओवरऑल आइडिया दे दिया मैंने आपको कि टाइम की आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सेक्शंस आपके सामने खुलेंगे, पैनिक करने की नीड नहीं है, सेक्शन में कभी भी स्विच कर सकते हो।
सो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जाना आप अपना एग्ज़ाम देने, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।